झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आया है एक बड़ा ओपिनियन पोल। अब झारखंड में चलती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की हवा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम के लिए लगा है बड़ा झटका। जी हां, देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब सबकी नजर टिकी हुई है महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों पर इन तारीखों के ऐलान से पहले ही ये जो बड़ा अब ओपिनियन पोल सामने आया है, जहां पर झारखंड से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार का होता हुआ दिखाई दे रहा है सफाया। जी हां, टाइम्स नाउ मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में जो है वो कई लाख लोगों से राय ली गई है, जिसमें कई सवाल जनता के सामने रखे गए कि आखिरकार झारखंड में अगर चुनाव होते हैं तो सीएम की रेस पर जो है वो कौन सबसे ज्यादा आगे है। देखिए, इस सवाल पर चुनाव से पहले सीएम के चेहरे की घोषणा से हरियाणा में कांग्रेस और सहयोगियों को फायदा होगा। परिणाम थे कि नकारात्मक जो है वो प्रभाव, यानी कि 35% लोगों ने कहा है कि नहीं और 30% लोगों ने कहा है कि हाँ, और 24% लोगों का कहना है कि प्रभाव ही नहीं पड़ेगा और 11% लोगों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखिए, झारखंड में बाबूलाल मरांडी 41% के साथ मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो आगे चल रहे हैं और जनता सबसे ज्यादा उन्हें ही पसंद कर रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और उनका नाम लगातार जो है वो जनता पसंद कर रही है, बाबूलाल मरांडी। देखिए, बात अगर हम मुख्यमंत्री की करें, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री इस समय पर झारखंड में हैं, यानी कि हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आकर फिर एक बार मुख्यमंत्री का जो पद है वो ग्रहण कर लिया है, फिर एक बार जो है वो अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। पर जब उनके नाम को लेकर जनता से सवाल पूछा गया तो सिर्फ 32% लोग ऐसे हैं जो कि हेमंत सोरेन को फिर एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ 41% पर हैं बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा की, तो अर्जुन मुंडा को सिर्फ 9% लोगों ने जो है वो ऐसा मुख्यमंत्री देखने की चाहत जताई है और कहा है कि वो मुख्यमंत्री सिर्फ 9% लोगों का मानना है। इसी के साथ अगर हम बात करें चंपई सोरेन को 5% और 13% लोगों का कहना है कि हम किसी को भी समर्थन देना नहीं चाहते हैं। इसी के साथ जब जनता से पूछा गया कि इस बार जब झारखंड में होंगे विधानसभा के चुनाव तो जनता चाहती है किसकी सरकार, क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए क्या उस तरीके से बदल जाएगी तस्वीर, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी का झारखंड के विधानसभा चुनाव में चलेगा सिक्का। देखिए, जब ये तमाम सवाल भी पूछे गए तो यहां पर भी ये चीज सामने आई है कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का काफी ज्यादा असर रहा है और जनता का जो प्रभाव और जो आकर्षण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ज्यादा है। वहीं अगर बात करें कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री सोरेन का कामकाज जो है वो झारखंड की जनता को कैसा लगा, इस पर भी 37% जनता का कहना है कि बहुत अच्छा लगा है और वहीं 30% लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी काम जो है वो हेमंत सोरेन ने झारखंड में अच्छा नहीं किया है और ठीक ठीक काम कहने वाले लोग जो हैं वो 18% है और जो काम के ऊपर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं वो ऐसे लोग जो हैं वो 16% है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का क्या चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए लगातार नेता जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले में जेल जा रहे हैं और इसी तरीके का अनुमान जो है वो आम आदमी की पार्टी के देश की राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी लगाए बैठी है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए हैं तो इस बात का कोई फायदा आम आदमी पार्टी को भी दिखेगा। पर अगर हम बात यहाँ पर झारखंड की करें, क्योंकि जेएमएम हो या आम आदमी पार्टी ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं और यहां से ये आंकड़ा भी सामने आया है कि अगर कोई नेता या मुख्यमंत्री जेल में जाता है तो इसका कितना नुकसान और कितना फायदा
फायदा किसको होगा। देखिए, हेमंत सोरेन के जेल जाने से एनडीए को नुकसान और इंडिया को फायदा जो है वो 31% दिखाई दे रहा है, और इंडिया को नुकसान जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, और यहां पर एनडीए को फायदा जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ देखिए 6% जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वहीं अगर हेमंत सोरेन की बात करें कि वो जमीन घोटाले में कि किस तरीके से उन्होंने जमीन का एक बड़ा घोटाला किया, सरकारी जमीन को बेच दिया, और आज जब ये मामला निकलकर सामने आया वो जेल गए, जेल से बाहर आए, फिर एक बार मुख्यमंत्री का पद जो है वो उन्होंने हासिल कर लिया, फिर एक बार मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठ गए। पर क्या जेल से बाहर आकर फिर एक बार हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना जनता को पसंद आया? क्योंकि उससे पहले चंपई सोरेन जो है वो सरकार चला रहे थे। तो क्या हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा था जेल में? और जब जनता से ये सवाल पूछा गया कि हेमंत सोरेन को जेल से लौटकर दोबारा सीएम बनना चाहिए था या फिर नहीं, जिस पर 42% लोगों का कहना है कि नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ 44% लोगों का कहना है कि हाँ, बनना चाहिए था। देखिए, जनता की मुख्यमंत्री जो हैं वो काफी सालों से यहाँ पर हेमंत सोरेन रहे हैं, पर बावजूद इसके अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के पसंदीदा चेहरे में, तो यहाँ पर भी बाबूलाल मरांडी जो हैं वो पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी के चेहरे का ही काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो इस बार विधानसभा के चुनावों पर पड़ सकता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, उनका काफी ज्यादा वर्चस्व जो है वो जनता के बीच में है, और इसी चीज का प्रभाव देखते हुए जनता आज उन्हें पहले नंबर पर देख रही है। इसीलिए 41 से 42% लोग जो हैं वो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सवाल ये भी पूछा गया कि अब अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितना प्रतिशत जो है वो इस बार वोट मिलने वाला है, जिसमें जिन दो कांग्रेस यानी कि जेएमएम और कांग्रेस की पार्टी की सरकार है आज जेएमएम में गठबंधन में, तो जेएमएम के पक्ष में यानी कि जो इस बार वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो 18 से 19% का वोट बैंक जो है वो दिखाई दे रहा है, वोट प्रतिशत दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की पार्टी, उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ वोट प्रतिशत की बात करें तो 12% वोट जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर जो है वो झारखंड में उभरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 42% वोट प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ अन्य के पास जो है वो 18% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें जो हैं वो मिलने वाली हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कई सालों से जो है वो झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं रही है, पर इन सालों में जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार चलाई है, घोटाले निकलकर सामने आए हैं, मुख्यमंत्री जेल गए हैं, तो इन चीजों का कितना प्रभाव रहेगा? यहाँ पर जेएमएम जो है वो 19 से 25 सीटों पर सिमट सकती है, और कांग्रेस सिर्फ 7 से 11 सीटों पर दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी 38 से 45 सीटों पर नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी जो है वो वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि झारखंड में इस बार बदलाव की हवा दिखाई दे रही है। देखना अहम रहेगा कि जैसे ही चुनाव का हो जाएगा ऐलान, किस तरीके से इस हवा को बदल पाएंगे राहुल गांधी या फिर हेमंत सोरेन, क्योंकि आज झारखंड मांग रहा है बदलाव। और जो हेमंत सोरेन अपने आप को बताते हैं आदिवासियों का मुख्यमंत्री, उन्होंने ही आदिवासियों को किस तरीके से लूटा है, और आज यही बड़ा कारण है कि झारखंड की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है, क्योंकि आदिवासियों के साथ जो है वो हेमंत सोरेन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भी बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा बर्बरता
और बेरोजगारी और सुरक्षा के मामलों पर हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल रही है, क्योंकि जब ये तमाम सवाल जनता से पूछे गए तो जनता का रोष जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ ही नजर आया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।